हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जो क्लास 8 ज्योग्राफी है उसके उद्योग चैप्टर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कि उद्योगों का संबंध किन प्रकार की गतिविधियों से होता है। तो आप देखो, आर्थिक गतिविधियों से। उद्योग क्यों लगाते हैं? कि हमें पैसे कमाने होते हैं। उद्योग की पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक अगर हम लगाएंगे तभी हम कहेंगे कि मैंने उद्योग किया, नहीं तो वो छोटे मोटे बिजनेस में आ जाएगा। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ये उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन आधुनिक प्रदेश नहीं है? तो दक्कन प्रदेश जो है वो औद्योगिक प्रदेश नहीं है, आधुनिक मैंने बोल दिया था। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो वस्त्र उद्योग। इसमें कृषि का कोई काम नहीं है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भिलाई लौह इस्पात डैश राज्य में स्थित है? तो आप देख लो, भिलाई कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। जा जा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। फिर उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को डैश के उत्पादकों में बदला जाता है, तो अधिक मूल्य में बदला जाता है। उद्योग में कच्चे माल को, मान लो कि आप देखो, जैसे मैं बता रही हूँ, 100 रुपये का जूट है, उससे आप अगर कुछ बना देते हो जूट से, ठीक है, और उसको बेचते हो, तो आप डायरेक्ट ले रहे हो उससे 500 600। तो आप देखो यहाँ पे आपको 5 गुना 6 गुना फायदा हो रहा है, यानी उसके मूल्य क्या हो गए? अधिक हो गए। फर्नीचर उद्योग डैश उद्योग का उदाहरण है, तो ये लघु उद्योग में आ जाता है। लघु मतलब छोटा। देखते हो, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी छोटा, दीर्घ उत्तरीय यानी बड़ा, अति लघु मतलब बहुत छोटा सा। फिर है पूंजी निवेश के उद्योग आधार पर उद्योग डैश प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, वही अभी जो मैंने बताया। लघु, कुटीर, लघु और दीर्घ। दीर्घ नहीं नहीं, रुको मैं बताती हूँ अभी। सीमेंट उद्योग डैश उद्योग के अंतर्गत आता है, तो ये खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो देखो, सॉरी, हाँ, क्या है उद्योगों से आप क्या समझते हैं? तो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। ठीक है। उदाहरण के लिए एक साधारण सी लकड़ी का बेज, कुर्सी, मेज इत्यादि में बदलना है। सही बात है, साधारण लकड़ी लो, मतलब 20 रुपये भी किलो मिल जाएगी, 30 रुपये किलो भी लकड़ी मिल जाएगी, आप वगैरह की लोगे तो। बट अगर हम उसका कुछ बना देते तो वो कितना कॉस्टली हो जाता है। देखो, एक अगर आप एक पेयर बेज डेस्क भी लेते हो नॉर्मली बिना पेंट वगैरह का, फिर भी आपको 3 से 4 हज़ार रुपया लग जाएगा। वही लकड़ी आपको बहुत कम रेट पे मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है कि ये उद्योग है, बिजनेस है। आप देखो, पहले एक डायलॉग मैंने सुना था कि पहले क्या, इतने सालों से जो पानी है वो पूरे जमीन पर पड़ा हुआ था। ठीक है, कोई किसी से कीमत नहीं ले रहा था। फिर किसी ने क्या किया, उसी पानी को एक बॉटल में डाला और बेचना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि लोग इसको खरीदने लगे और इसका बिजनेस बढ़ गया। तो ये क्या है, पानी वो बना नहीं रहा, यही पानी को डाल के बॉटल में बस बेच रहा है, तो इसे ही कहते हैं बिजनेस। ठीक है। फिर लघु और डैश प्रिय दोनों के बीच अंतर बताइए। नहीं नहीं, यहाँ पे वृहत होगा। ठीक है, वही मैं देखने लगी थी, वृहत उद्योग में अंतर बताना है। अब देखो, लघु उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश होता है। ठीक है, लघु में 1 करोड़ से कम हो गया तो लघु। और वही जो वृहत उद्योग है उसमें क्या होता है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी का निवेश होता है और यह बड़ी मात्रा में उत्पादकों का निर्माण करती है, उसको हम लोग वृहत उद्योग कहते हैं। वन आधारित उद्योगों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो आप देखो, वन उद्योग जो वन उत्पादों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें वन आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे कि कागज उद्योग, औषधि उद्योग और फर्नीचर उद्योग। ये तीनों क्या, उसके एग्जाम्पल है वन आधारित उद्योग के। अब देखो, कागज किस चीज़ से बनता है? पेड़ से बनता है। आप देखो, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो पेज को बहुत बर्बाद करते हैं ना, मतलब थोड़ा छोटा लिख के और पेज को चेंज कर देते हैं। आप देखो कि पेज, भले ही कॉपी आप खरीद कर लाते तो आपको, अगर मेरा कॉपी है, आपको क्या मतलब है ना, मुझे पता है मतलब आप लोग के माइंड में क्या चलता है। तो आप देखो कि कॉपी भले ही आपकी, आप उसको बर्बाद कर सकते हो, बट आप उसके लिए आप देखो पेड़ को काटना पड़ता है ना। तो अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे हो, अगर आप सिर्फ कॉपी ही बचा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप पेड़ को बचा रहे हो। तो हमें ये सब करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो तो बेवकूफ़ों वाला काम हमें नहीं करना चाहिए। फिर संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? तो अब देखो, वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार तथा निजी व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के समूह के दोनों के द्वारा किया जाता है, तो उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे मारुति उद्योग, मारुति जो कंपनी है कार की, वहाँ पे आप देखो कि वो ना किसी निजी व्यक्ति की ना टोटली सरकार की है। दोनों ने थोड़ा थोड़ा अपना लगाया हुआ है क्या, इन्वेस्टमेंट, और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इसे प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं।
तो ये हो जाता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक जो सबका, निजी मतलब पर्सनल। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वैसे उद्योग को कहा जाता है जिनका स्वामित्व और संचालन पूरी तरह से सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि रेलवे का कारखाना, आयुध का कारखाना, ये सब क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक संसाधन हो जाएंगे, क्षेत्र हो जाएंगे। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, वैसे उद्योग को कहा जाता है जिसका स्वामित्व या संचालन निजी व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे कि टाटा, बजाज, रिलायंस इत्यादि। ठीक है। फिर है कि भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कर लीजिए, प्रस्तुत कीजिए। तो अब देखो कि भूमिका के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटते हैं, पहला आधारभूत और दूसरा उपभोक्ता। तो आधारभूत क्या हो जाएगा, तो जिनके उत्पाद या कच्चे माल पूरी तरह दूसरे उद्योगों पर निर्भर करते हैं। आधार मतलब क्या होता है, डिपेंड। अगर हम कहते हैं ना हम तुम पे आधारित है, यानी हम तुम पर डिपेंड है, तो ऐसे भी क्या होता है यहाँ पे ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होता है, तो ये दूसरे कच्चे माल पर डिपेंड होता है, जैसे कि लोहा, इस्पात, खनिज में लाना, तांबा, कल आना। रुको यहाँ पे कुछ गलत है बाबू। अब देखो खनिज, ठीक है, खनिज, इस्पात खनिज, ठीक है, उसके बाद तांबा, कल कारखाना होगा यहाँ पे, कल कारखाना इत्यादि, वस्त्र उद्योग इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे इत्यादि भी नहीं होगा, वस्त्र उद्योग इत्यादि। ये मैंने खुद टाइप नहीं किया था, सो ये दिक्कत हो गया है। मैं पता है कभी कभी मैं बहुत बिजी रह जाती हूँ तो मैं टाइप नहीं कर पाती हूँ, जिस टाइम मैंने किसी और से टाइप करवा रहा हूँ पक्का गलत उन्होंने किया है, तो सॉरी इसके लिए। ठीक है। फिर उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं का सीधा उपयोग हेतु किया जाता है, जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, ये सब क्या होता है, उपभोक्ता उद्योग होता है। जो डायरेक्ट उपभोक्ता यूज कर लेता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो यूज कर रहा है। भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखो भार के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, पहला भारी उद्योग, दूसरा हल्के उद्योग। भारी उद्योग किसको कहेंगे, तो इन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पादों का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे लोहा, मोटर गाड़ी, सीमेंट, इसमें क्या होता है, भारी उद्योग है। और हल्के उद्योग में आ जाएंगे घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, मतलब जो कच्चा माल जो होता है वो बहुत हल्का होता है। फिर है कि भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार, अच्छा ये भी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। तो आप देखो कि औद्योगिक क्षेत्र के मुख्यतः समुद्री पतन के समीप होता है भारत के मुंबई, पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम क्षेत्र, अहमदाबाद का बड़ोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गंतूर औद्योगिक क्षेत्र और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र आदि प्रमुख है। अब यहाँ पे दीर्घ क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, कहाँ गया, ये रहा। उद्योग की परिभाषित कीजिए और इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप देख लो यहाँ पे कि जो कच्चे माल का अधिक मूल्यों के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। उद्योग का वर्गीकरण जो वो कच्चे माल के आधार पर है, कृषि पर आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित और समुद्र आधारित उद्योग। उसी तरीके से दूसरा जो है, हाँ एक मिनट, एक जरूरी काम था। दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पर, तो वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग। उस तरीके से अगर स्वामित्व के आधार पर हम बात करें तो उसमें हो जाएगा कि निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। हाँ, सो कहाँ पे थे हम, ये हो गया था स्वामित्व के आधार पर। उसमें प्रमुख भूमिका के आधार पर देख लो, आधारभूत उद्योग हो जाएगा, कच्चे माल तैयार मात्रा में, भार के आधार पर भारी उद्योग, हल्के उद्योग। ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्गीकरण, हमें बस नाम लिखना था, यही आपका हो जाएगा। बाकी आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आप आराम से ये लिख सकते थे, कोई बात नहीं। दूसरा है कि कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। अतः कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, पहला भारी उद्योग और दूसरा है कि हल्के उद्योग, यानी वैसा उद्योग
भारी उद्योग क्या कहते हैं, अभी हमने बात की, जिसके उत्पादन का वजन जो होता है वो काफ़ी, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी, सीमेंट उद्योग, तोप निर्माण उद्योग, ये सब। और हल्के उद्योग जिसमें कच्चे माल जो होते हैं वो हल्के होते हैं, जैसे कि विद्युतीय उद्योग, बल्ब, घड़ी उद्योग, पीतल का बर्तन उद्योग, ये सब। ठीक है। तीसरा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के उदाहरण भी दीजिए। तो आप देख लो, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के 4 प्रकार होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी यानी पर्सनल, जो क्या होते हैं कि इन उद्योग का स्वामित्व और संचालन निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे टाटा देख लो। ठीक है। रिलायंस किसका है, अंबानी का है। बिरला, बजाज, जिंदल, ये सब क्या है कि ये सब एक खास व्यक्ति का है। उसी तरीके से दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है, जैसे सेल, भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना, ये सब। उसी तरीके से है कि सहकारी क्षेत्र जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें जो कच्चे माल के उत्पादक होते हैं वो श्रमिकों, पहले संयुक्त उद्योग देख लेते हैं, किसके अंतर्गत स्वामित्व और संचालन सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के साथ होता है, जैसे मारुति उद्योग, मतलब अभी हमने इसके बारे में बात किया था। उसके बाद यहाँ पे देखो, श्रमिकों का दोनों हाथों में होता है, तो लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, यानी जो कच्चे माल होते हैं और जो उत्पादक जो होते हैं, श्रमिक होते हैं, दोनों मिलकर इसका काम करते हैं, जहाँ पे कच्चा माल भी लग रहा है और श्रमिक भी लग रहे हैं। जैसे सुधा हो गया, सुधा डेयरी आता है ना, दूध, पेड़ा, लस्सी, सब कुछ आता है सुधा का। तो केरल का जो नारियल आधारित उद्योग है वो आ जाएगा, तो ये सब इसमें आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कर भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो आप देखो, उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना जैसे श्रेयस्कर होगा जहां कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम शक्ति, पूंजी आसानी से उपलब्ध है। सही बात है, हमें बिजनेस वहीं पे लगाना है जहाँ पे क्या हो कि लोग, ऐसा नहीं हो कि हम फैक्ट्री में बना तो रहे हैं बट वहाँ पे उसकी खरीदारी ही नहीं होने वाली है, तो वो क्या हो जाएगा कि हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। तो वो हमें देखना होता है, बाजार है कि नहीं है, परिवहन है कि नहीं है, जो श्रम शक्ति है मतलब लेबर जो है वो सस्ते में हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पूंजी जो है वो मतलब हमें आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं। लेकिन कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकसित करने के उद्देश्य से भूमि, विद्युत, जल तथा परिवहन जैसे मूलभूत आवश्यकताओं का उपलब्ध कराती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जैसे गांव में भी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी लोगों को रोजगार का सृजन होगा इस कारण। तो ये अलग थोड़ा सा मतलब सिचुएशन होता है। और यहाँ पे भी भारत के 5 औद्योगिक क्षेत्र के बारे में लिख लेते। तो देख लो, पहला मुंबई का पुणे क्षेत्र, बेंगलोर का चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद का बड़ोदरा, सूरत, विशाखापट्टनम का गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये सब क्या हो जाते हैं कि औद्योगिक प्रदेशों के नाम में आ जाते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।